माँ, खाना बन गया है क्या? मुझे खाना दोगी? मुझे काम पर भी जाना है। अरे खाना मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी, घर में तो कुछ भी नहीं है। सुनो, रात में कुछ चावल बच गया था तो मैंने उसमें पानी डाल दिया है। तुम बोलो तो वही भात मैं तुम्हारे सामने रख दूं, एक प्याज के साथ। माँ, कोई बात नहीं है, जो है वही दे दो, मैं वही खा लूँगा। मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। कोई नहीं बेटा, ला रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर। ये ले बेटा, ये है तेरा खाना। अच्छा माँ, ये तो मैं खा लूँगा, तुम परेशान मत हो। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे लिए तो यही शाही खाना है, इसे खाकर भी मैं खुश हूँ। तुम परेशान ना हो। बेटा एक बात कहूँ, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाहती थी। हाँ माँ, बोलो ना। तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं माँ, बोलो तो सही। अरे मैं सोच रही थी मैं क्यों ना काम करना शुरू कर दूं लोगों के घरों में, इससे हमारी गरीबी थोड़ी तो दूर होगी ना। माँ, ये क्या कह रही हो? ऐसी बातें कहना भी नहीं। मेरे रहते तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है, जब मैं छोटा था तुम लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी और झाड़ू लगाती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था माँ। मेरे पिताजी नहीं थे तो कोई उपाय नहीं था। उस समय मैं भी छोटा था, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ माँ। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, खाना हो गया है। मैं जाता हूँ मुखिया जी के पास, देखता हूँ कोई काम है तो। ठीक है बेटा, जा फिर। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे कालू, आ गया तू? मैंने तुझे कल ही बोला था जल्दी आना है, फिर देर क्यों कर दिया? मालिक, वो थोड़ा सा खाना खाने में देर हो गई। ठीक है, जा जल्दी से खेत को पूरा कुदाल से खोद दे। कल मुझे उसमें बीज छींटना है। याद रखना, अच्छे से जुताई होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं मालिक, कुछ नहीं होगी, मैं बस फावड़ा लेने के लिए ही आया था। ठीक है, फावड़ा दे रहा हूँ। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। मैंने सुन लिया है मालिक, ये लीजिए फावड़ा मैं लेकर आया हूँ। ये ले कालू, जा फिर और जल्दी से खेत में लग जा। हाँ, बस जा ही रहा हूँ। अरे यहाँ तो लगता है कुछ है। इसकी खुदाई करता हूँ। अरे खेत की कुड़ाई तो पूरी हो गई है। अब ये मिट्टी का घड़ा किस काम का है? ले जाता हूँ घर, देखता हूँ इसमें क्या है। अरे ये क्या लेके आए हो? माँ, आज मैं जब खुदाई कर रहा था ना, तो ये घड़ा मिला है। अच्छा, क्या है इस घड़े में? माँ, मैं अभी कपड़ा उठाता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। माँ, इसमें तो सोने की मोहरें हैं। अरे लेकिन ये हमारी नहीं है, ले जा, मुखिया जी की जमीन से निकली है, मुखिया जी की ही है, हम इस पे लोभ नहीं कर सकते। माँ, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, हमें इसे रख लेना चाहिए। अरे नहीं, तू इन चक्करों में मत पड़ बेटा, ले जा, लालच करना अच्छी बात नहीं है।
हमारी किस्मत में जो होगा वही हमें मिलेगा, इससे ज्यादा हमें नहीं मिलेगा। जा इसे मुखिया जी को लौटा दे। माँ एक बार फिर से सोच लो, पूरी सोने की मोहरे हैं। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया बेटा, हमें लोभ नहीं करना है। तू जा और जाके सबसे पहले इसे लौटा आ। ठीक है माँ, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही करता हूँ। जाता हूँ, इस घड़े को लौटा देता हूँ। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, बाहर आइए। अरे कालू, काम खत्म हो गया क्या? हाँ मालिक, काम तो खत्म हो गया, लेकिन क्या ये कौन सा घड़ा लेकर आया है यहाँ? मालिक, ये आपकी जमीन से निकला है। अब पहले मैं इसे घर ले गया था, माँ ने कहा कि आपको वापस कर दूं, तो मैं आपको वापस करने आया हूँ। क्या है इस घड़े में? अब मालिक, इसमें सोने की मोहरें हैं। इतनी सारी सोने की मोहरें? तू पहले इसे घर लेकर गया था, जरूर तूने इसमें से निकाल लिए होंगे। नहीं मालिक, मैंने इसमें से एक भी सिक्का नहीं निकाला है। तू झूठ कह रहा है, जरूर तूने निकाले होंगे, मुझे पक्का यकीन है। सच बोल, वरना मैं तुझे कोई काम नहीं दूंगा, निकाल दूंगा मैं तुझे यहाँ से। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ मालिक। अरे पक्का यकीन है मुझे, तुझे अब काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रख, इन मोहरों के बारे में अगर गांव में किसी से तूने कुछ कहा तो बहुत बुरा हाल करूंगा, मैं गांव से बाहर करवा दूंगा। याद रखना मेरी बात। ठीक है मालिक। अरे क्या हो गया बेटा, तू उदास क्यों है? तू तो वहाँ मुखिया जी के पास गया था ना, उन्हें लौटा दिया ना? माँ, ऐसा लगता है जैसे मैंने लौटाकर सबसे बड़ी गलती करी। एक तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया, कह रहे थे तुमने जरूर मेरे 2-4 मोहरे रख लिए होंगे। अरे बेटा जाने दे, तू तो सही है ना। अब वो चाहे कुछ भी बोले, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ऊपर वाला तेरी मदद जरूर करेगा। माँ, मेरी मदद क्या करेगा ऊपर वाला? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। उन्होंने काम से भी निकाल दिया है, अब गांव में कोई काम नहीं है। माँ कोई नहीं, तू परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। माँ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? उदास है, घर में रह। नहीं माँ, मैं थोड़ा नदी किनारे बैठूंगा, अच्छा लगेगा। माँ, आता हूँ। पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं, एक मैं हूँ और एक मेरी माँ है, 2 जने हैं घर में, फिर भी मैं उन्हें खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा। कभी कभी तो लगता है जीना ही बेकार है। अरे वो मटका तो मैंने तुझे दिया था, तुम्हारी ईमानदारी देखकर। वहाँ पर उस खेत के पास में ही एक पेड़ है, उसी पेड़ पर मैं रहता हूँ। मैं जानता हूँ तू गरीब है, लेकिन ईमानदार है। ये ले, मैं तुझे एक और घड़ा देता हूँ। इस घड़े से जो मांगेगा तू वो मिलेगा तुझे। अच्छा, क्या ये जादुई घड़ा है? हाँ, ये जादुई है। क्यों मजाक करते हो बाबा? सब कोई मुझे ही परेशान करते हैं। एक तो मेरी माँ बेसोने की मोहरे लौटा दी, ऊपर से वहाँ जब लौटाने गया उसने झूठा इल्जाम लगा दिया। अब तुम मेरी फिरकी ले रहे हो, ऐसे मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे नालायक, ये जो घड़ा है, ये घड़ा चमत्कारी घड़ा है। घर ले जाकर इस घड़े से जो मांगेगा वो मिलेगा। देख, फिर मुझे बताना।
अरे बेटा, तू भी ऐसी बातों पर भरोसा करता है। अच्छा चल, जरा इस घड़े से कुछ मांग। अच्छा ठीक है माँ, अभी देख लेता हूँ। ए घड़े, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाने को ला दे। बहुत दिनों से हमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। माँ, ये तो सचमुच में है। ये देखो, अरे ऐसे पकवान तो राजा महाराजा खाते हैं। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसे पकवानों के विषय में। अरे हाँ, ये तो सचमुच में जादुई घड़ा लग रहा है। लगता है हमारी किस्मत बदल रही है बेटा। हाँ माँ, ऐसा ही लगता है। ऊपर वाले ने अब शायद हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया है। हाँ बेटा, ऐसा ही लग रहा है। माँ, अब हम इस घड़े से क्या मांगेंगे? अरे हमें ज्यादा कुछ नहीं, हरी हरी सब्जियां मांगनी चाहिए और वो तुझे बाजार में ले जाकर बेचना चाहिए। क्या माँ, अब तो हमें आराम करना चाहिए। अब तो हमारा सारा काम यही कर देगा। नहीं नहीं, ये कभी भी अच्छी चीज नहीं होती है। हमें आलसी नहीं बनना है। इस घड़े की मदद से अपना व्यापार बढ़ाओ, लेकिन कभी भी आलसी नहीं बनो। हे घड़े, तुम हमें ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां दे दो। ले जा बेटा, इसे ले जाकर बाजार में बेचा। अच्छी अच्छी मछलियां दे दो। अरे जरा देखो तो, मेरी मुहरे कैसी है। अरे मेरी मुहरे कहाँ चली गई? जरूर जरूर इस मुनीम ने चुराया होगा। ओ मुनीम, मुनीम सामने आ। मालिक, मैंने नहीं किया कुछ भी। अरे तूने ही चुराया होगा। मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। अरे और कौन है यहाँ पे तेरे अलावे? नहीं 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 मालिक, मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरी मैं खाल उधेड़ लूंगा, तू ही है। अरे ये क्या, गुस्से में मैंने तो इसे ही मार दिया। इसीलिए कहते हैं गुस्सा बेहद खराब होता है। अरे ये तो घड़ा भी गायब हो गया। लगता है ये कोई जादुई घड़ा था। मैं ही बेवकूफ था। देखो, अपने हाथों मुनीम को भी मार दिया और उस बेचारे कालू से भी मैंने काम छीन लिया था। आज कालू कितना अमीर हो गया है और मैं तो अपराधी बन गया हूँ। इसे जेल में बंद कर दो। ये अब खतरनाक हो चुका है। ये गांव में लोगों के बीच रहने लायक नहीं है। और मदद किया करती थी।
अरे कालू भैया, कौन सी बीज लगा रहे हो? इस बार किसकी फसल लगाओगे? अरे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है भैरव, लेकिन बिजली कह रही थी कि बैगन के लगाने से अच्छे होंगे। अरे ऐसा है तो बैगन के बीज मेरे पास है, तुम चाहो तो ले लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, अगर बैगन के बीज मिल जाएंगे तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ एकदम, क्यों नहीं, आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। मैं काम नहीं आऊँगा तो कौन काम आएगा? मैं शाम में 1 बोरा बीज पहुँचा दूंगा तुम्हारे घर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और तुम किसकी फसल लगाओगे? मैं भी तो बैगन की ही फसल लगाऊंगा, इसीलिए तो बीज लेकर आया था। ज़्यादा बीज आ गया है, मेरा खेत तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा खेत है, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है भाई। अच्छा भैरव, अब दोपहर हो गया है, मैं जा रहा हूँ घर खाना खाने। ठीक है भैया, जाओ तुम, अभी तो मेरे खेत में कुड़ाई बाकी है, मैं तो थोड़ी कुड़ाई कर लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। गौरी को कह दिया है, गौरी यही खाना लेते आएगी। खाना ले आई हूँ, आ जाओ। और कुछ पता चला क्या? कालू भैया किसकी फसल लगा रहे हैं? अरे वो भी बैगन की ही फसल लगाएगा। था तेरी की, तब तुम्हारी कमाई कहाँ से होगी? कालू से तो सब खरीदते हैं, तब तो तुम्हारे बैगन की फसल की क्लास लगने वाली है। अरे नहीं नहीं, भैरव नाम है मेरा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता, तुम देखती जाओ क्या होता है। बस वो जो 1 बोरा बीज रखा हुआ है ना बैगन का, उसे अलग ही रहने देना। क्यों क्यों? तुमने कल भी मुझे उसे खोलने नहीं दिया था। अरे जो कहता हूँ उतना ही करो, कमअकल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम सिर्फ दाल चावल में दिमाग लगाओ, इन सब चीजों में दिमाग मत लगाओ, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, खाओ। एक तो तुम्हारे पास दिमाग है और किसी के पास तो दिमाग ही नहीं है, खाओ। अच्छा अच्छा, क्या खाना बना रखा है? इसीलिए कहता हूँ दाल वगैरह में नमक थोड़ा देख कर दिया करो। ये लो खाना। और हो गई खेत की कुड़ाई? हाँ बिजली, कुड़ाई हो गई है। तब तो अब बीज लाने जाना होगा ना? अरे नहीं, भैरव ने कहा है कि वो ज्यादा बीज ले आया है, तो 1 बोरा बीज वो मुझे दे देगा। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छा है। कालू भैया, ओ कालू भैया, घर में हो क्या? अरे भैरव भैया, क्या लेकर आए हो? अरे वो बीज थे बैगन के, वही लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ कालू जी बता रहे थे आप बैगन के बीज देने वाले हो। कहाँ रख दूँ बिजली भाभी, बताओ। अरे यहीं पे रख दो। भैया कितने पैसे लगेंगे? अरे भाभी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वैसी कोई मुसीबत आएगी तो आपसे मदद मांग लूंगा। ठीक है, मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं। अरे नहीं नहीं, ये भी कोई बोलने की बात है। अच्छा हुआ अब बारिश शुरू हो गई। क्यों बिजली, अब खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोच रहा था और 2-4 दिन अगर बारिश नहीं होती तो हमारे तो बैगन के बीज ही बर्बाद हो जाते।
नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। देखा नहीं है, हर बार तो ऐसे ही समय पे बारिश हो जाती है और किसानों को बचा ले जाती है। हाँ वही तो देख रहा हूँ। इस साले कालू को क्या पता, मैंने उसे दिया है घटिया वाला बीज। देखना इसका फल कैसा होगा और मेरा फल कैसा होगा। भैरव भैया, ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे बैगन कितने अच्छे हैं और मेरे बैगन कैसे हैं? ये तो कोई नहीं खरीदेगा। अरे बीज तो एक ही है। अब लगता है तुम्हारे मिट्टी में दोष है, या फिर तुमने ज्यादा उर्वरक डाल दिया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। अरे नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छे से ही करता हूँ। पता नहीं, लगता है ठीक ही कह रहे हो, मेरी मिट्टी की ही गलती है। वरना एक तरफ तुम्हारी इतनी अच्छी फसल, मेरी इतनी खराब, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या किया जाए कालू भैया, ये तो किस्मत किस्मत की बात है ना। किस्मत में लिखा है मुझे कमाने को, तो मेरा फसल अच्छा हुआ है। हाँ यही बात है, और क्या हो सकता है। और भैया क्या करोगे इन बैगनों का? अरे इन बैगनों का तो कुछ नहीं हो सकता है, सोचता हूँ यूं ही छोड़ दूं। अच्छा अच्छा, देख लो जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चला, बाजार में मांग बहुत है, अभी बेच दूंगा। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? अरे अब देखने को क्या बचा है? देखो हमारे फल सब खराब हो गए, और वो देखो भैरव पूरा बैलगाड़ी भर के लेकर गया है बैगन। इस बार बाजार में बेचेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। तुम दूसरे का मत देखो। अब इसका करना क्या है, सोचता हूँ फेंक देता हूँ। अरे फेंक देता हूँ, कहाँ फेंक दोगे? अरे कहाँ, कहीं भी। तुम मुझे दे दो ये सब कुछ। अरे तुम्हारा ही है, ले जाओ। सड़ा गला क्या करोगी तुम? इसका खाना बनाओगी क्या? अरे नहीं, मैं इसे ले जाती हूँ। वो जो पास में तालाब है ना, वहाँ मछलियाँ भूखी रहती हैं, वहाँ दे दूंगी। सड़ गल जाएंगी तो मछलियाँ खा लेंगी। ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है, अब ये साल भी बर्बाद हुआ, अब अगले साल देखना होगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। क्या दिखाओगी? अरे चलो तो, हमारे तालाब में देखो क्या है। अरे देखा, देखा कितनी सारी मछलियाँ हैं। अरे बिजली, ये तो कमाल हो गया। एक महीने पहले तो ये मछलियाँ बहुत छोटी छोटी थी। हाँ, क्योंकि एक महीने पहले इन्हें खाने के लिए अच्छा से खाना नहीं मिलता था। और तुमने जो वो बैगन बर्बाद बर्बाद कहा था ना, मैंने वही बैगन इन्हें खिलाया है। देखो अब ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब तुम इन्हें आसानी से ले जा सकते हो, बाजार में बेच सकते हो और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो, आज ही मैं जाल लाता हूँ और इन्हें पकड़ता हूँ।
अरे भैया कालू, नया व्यापार शुरू कर दिया क्या? अब खेती नहीं करोगे क्या? अरे नहीं नहीं, खेती तो करूँगा ही। वो सड़े गले बैगन उन्होंने चमत्कार कर दिखाया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है छप्पर फाड़ कर मुझे आमदनी होने वाली है। चलो भाई भैरव, चलता हूँ मैं। और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वो बैगन के बीज दिए। कल मैं 2 मछलियाँ तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, बड़ी बड़ी। अरे लगता है बड़े बुजुर्ग ठीक कह के गए हैं, दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। मैं तो इसका बुरा सोच रहा था, लेकिन इसका तो अच्छा ही हो गया है। ये तो माला माल हो रहा है। गौरी भाभी, ओ गौरी भाभी। अरे कालू भैया, बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आए हो। हाँ भाभी, आपके पति ने मेरी बड़ी मदद की थी। अगर वो मुझे बैगन के बीज नहीं देते तो आज मैं इतनी सारी मछलियों को बेच नहीं पाता। अरे बैगन के बीज से तो बैगन होता है, मछलियाँ कब से होने लगी? अरे नहीं भाभी, वो बैगन सड़े गले निकले। फिर मैंने उन बैगनों को अपने तालाब की मछलियों को खिला दिया और मछलियाँ काफी बड़ी बड़ी हो गईं। अगर वो बैगन अच्छे होते तो मैं कभी भी तालाब में नहीं फेंकता। यही वजह है कि मैं इतनी सारी मछलियों को बेच पाया और बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाया। ये सब कुछ भैरव की वजह से है। ये लो, दोनों मछलियाँ अच्छे से बना। हाँ हाँ, दे दो आप। काफी समय से मछलियाँ नहीं बनाई है, आज मैं अच्छे से मछलियाँ बनाऊंगी, मजा आ जाएगा। अरे क्या बात है, घर में मछली की खुशबू आ रही है। हाँ हाँ, तुम्हारा दोस्त देकर गया है। वो जो तुमने सड़े गले बीज दिए थे ना, उसके बदले में। लेकिन उसने तुम्हारे लिए अच्छी मछलियाँ दी है, तुम्हारी तरह सड़े गले नहीं। अरे तुम भी अब मुझे सुनाओ। मैं तो पहले ही अपनी गलती मान चुका हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है। माफ कर दो। अब क्या और क्या करूँ? जान दे दूँ क्या अपनी? गलती मान तो लिया। अच्छा अच्छा, चलो खाओ, बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट मछलियाँ हैं, मजा आ गया। क्यों, तुमने मेरे आने से पहले खा लिया क्या? थोड़ा सा चखा था, अच्छा लग रहा था इसीलिए। दो, तुम तो हो ही चटोरी। वाह वाह वाह, मेरे सड़े गले बैगन क्यों ना हो, लेकिन मेरी बैगनों से इन मछलियों में स्वाद अच्छा आ गया है।